और माधव, एक बार तो तुम छोटे नन्हे से थे, ऐसी चैत बैसाख की गर्मी माखन चुराने के लिए आए हुए थे और माखन चुराई रहे थे। इतने में मेरी दृष्टि पड़ी, आपने माखन लेकर के भाग लिए, हाथ में लेकर के माखन भाग लिए, नंगे पांव आपके गरम गरम जमीन दौड़ते चले जा रहे। हमने आवाज लगाई, माधव 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 माधव, धावो मत, आपके चरणों में कहीं फपोले ना पड़ जाएं, आपके चरणों में कहीं कांटे ना चुभ जाएं। और कन्हैया की बात, गोपी की बात कन्हैया ने नहीं सुनी, तो तुरंत गोपी महाराज धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। कन्हैया ने देखा, अरे गोपी तो मूर्छित हो गई। कन्हैया जैसी आए, जैसी स्पर्श पाया, तुरंत गोपी महाराज बैठी और चरणों को देखने लगी, कहीं फपोले तो नहीं पड़ गए, कहीं कांटे तो नहीं चुप गए। अरे कन्हैया, मैं आवाज लगा रही थी, मत दौड़ो, मत धावो, मत दौड़ो। तो हम लोग तो इतना प्रेम करें आपसे और आप हमको छोड़ करके चले गए, रोते बिलखते। इसलिए माधव, जल्दी से आकर के दर्शन दो। और जितनी भी गोपियां इतने प्रेम में व्याकुल हो गई महाराज, बेहबल हो गई विरह में महाराज। समस्त गोपियां मन में सोचने लगी, मैं ही कन्हैया हूं, क्योंकि लाली देखन में गई और मैं भी हो गई लाल। बाल कृष्ण प्रभु का भजन करोगे, जब अंत में सिद्धि पहुंचती है महाराज, अपने आप को भूल जाता मैं कौन हूं। लाली मेरे लाल की और जित देखो तित लाल, और लाली देखल में गई तो मैं भी हो गई। इसलिए माधव की लीला करते करते महाराज रोते रोते समस्त गोपियां लीला करने लगी। एक ने साड़ी फरिया ले ली महाराज और ऐसी अंगुली लगा ली और समस्त गोपियों से कहने लगी, बोले आओ आओ ब्रजवासियों, हमने गिरिराज महाराज को उठा लिया। इतनी बावली हो गई। मन में भाव है, अरे कहीं तो मिलेंगे